हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे कि अल्लाह चंदेल के जो राजा थे अल्लाह और रुदल के बारे में बताएंगे। ये बताएंगे कि आखिर ये चंदेल के राजा जो और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुए थे उस युद्ध के बारे में देखेंगे कि सबसे महान सेनापति जिन्होंने 1182 ईस्वी में सन 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई अल्लाह और रुदल में। देखिए इसके पीछे कहानी ये था कि अल्लाह के जो भाई थे रुदल, उनको पृथ्वीराज चौहान के सेना के द्वारा जो है उन्हें मरवा दिए गए थे। इसी विरोध में जो है अल्लाह और रुदल के बीच जो है दोनों एक महान योद्धा के रूप में जो है आपस में युद्ध छिड़ गए थे। सन 1182 ईस्वी में अल्लाह और रुदल के बीच जब युद्ध हुए थे तो उनमें जो है अल्लाह रुदल और पृथ्वीराज चौहान के बीच जब युद्ध हुए थे उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और काफी लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद जो है फिर युद्ध विराम होती है। अब देखिए कहानी यहाँ से खत्म ये होती है कि अल्लाह ने पृथ्वीराज चौहान पर कई बार वार किया। हालांकि बार बार पृथ्वीराज चौहान की हार होने के बावजूद भी एक बार हुआ क्या था कि पृथ्वीराज चौहान उनके अल्लाह के जो भाई थे यानी कि यदु कुल के जो राजा थे अल्लाह और रुदल यानी कि यदुवंश कुल के राजा उस समय में थे अल्लाह और रुदल, और चौहान वंश के जो शासक थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। तो अल्लाह रुदल एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए। उनमें एक बार नहीं, उनमें 52 बार युद्ध में हराए थे। उसमें वो था क्या कि पृथ्वीराज चौहान उस समय में जैसे कि एक दूसरे से युद्ध करके ही उनके क्षेत्र पर कब्जा करते थे। तो इसी कारण से जो है पृथ्वीराज चौहान ने जब 52 बार हारने के बावजूद भी जो है उन्होंने बार बार ये होता है गांव घर में कहे जाते हैं कि लतखोर, वहीं बार बार अल्लाह रुदल ने उन्हें हराया फिर भी जो पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए तुल जाते थे। एक बार की बात है जब रुदल अल्लाह नहीं थे उस समय में युद्ध कर रहे थे रुदल, और रुदल जब युद्ध कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान की सेना ने रुदल को पीछे से यानी कि जो लोग सामने से युद्ध करते हैं वो योद्धा कहलाते हैं और जो पीछे से वार करते हैं वो कायर कहलाते हैं। तो उन्होंने रुदल को यानी कि अल्लाह के जो भाई थे रुदल को जो है उन्होंने पीछे से वार करके और रुदल की जो है हत्या कर देती थे। ये बात को लेकर के अल्लाह को गुस्सा हुई और अल्लाह ने इस बात पर बोला कि अगर आप युद्ध नहीं करते हैं तो आप शरण ले लीजिए, आप हमारे शरण ले लीजिए, आपको माफ कर देंगे। लेकिन आप पीछे से जो हमारे भाई को मारे थे, इस गुस्सा को लेकर के अल्लाह ने यानी कि यदुवंश कुल के शासक अल्लाह ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान पर वार किया और पृथ्वीराज चौहान जो है बुरी तरह से हार गए। इसके बाद जो है अल्लाह के यानी कि देखिए बुंदेलखंड के माटी में जब जन्म लेते हैं ये अल्लाह और रुदल, यानी बुंदेलखंड के माटी में जन्म लिए अल्लाह रुदल और गुजरात से जन्म लिए पृथ्वीराज चौहान। ये दोनों के बीच जब युद्ध होते थे तो अल्लाह जो थे ये अल्लाह और रुदल के गुरु थे ये उनके गुरुजी बोले कि देखो रुदल तुम एक महान वीरता हो, और महान वीर का ये काम नहीं है कि हमेशा वो युद्ध ही करे, कभी कभी उन्हें माफ भी कर दो। तो रुदल ने जब अल्लाह ने जब पृथ्वीराज चौहान को 52 बार हरा दिए उनके बाद भी जो है उनके राज पर जब इन्होंने अल्लाह ने जब उन्हें कब्जा करने के लिए जाते उनके गुरुजी यानी कि अल्लाह के गुरुजी ने ही उन्हें बोले इनको माफ कर दो। उनके बाद अल्लाह ने क्या किया, उन्हें तो गुरुजी के कहने के उस समय में गुरुजी का आज्ञा बहुत ही एक भगवान के रूप में माने जाते थे। गुरुजी के कहने पर हालांकि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, उन्हें तो छोड़ दिए। उनके बाद अल्लाह क्या किया, वो युद्ध से भी संन्यास ले लिया और युद्ध से संन्यास लेकर के जो है वो फिर सदा के लिए अपनी तलवार को छोड़ दिया। एक बार क्या हुआ, उसके बाद जब युद्ध में ही अल्लाह ऐसा कहा था कि अल्लाह ने जो है यदुकुल के ही जन्मे थे, और यदुकुल में होता क्या है कि ये हमेशा जो है कभी झुकना नहीं चाहता है, यानी कि किसी के आगे सर झुकाना नहीं, सर कटाना ही वो चाहते हैं। तो हुआ क्या था कि इन्होंने इनका जन्म, अब ये सवाल है कि बाकी अल्लाह का जन्म कब हुए थे, तो वो 12वीं शताब्दी में हुए थे जो बुंदेलखंड में हुए थे। उनके बाद क्या किया, उन्होंने ये भी बोले थे कि अपने ही भाई थी दोस्त को बोले थे कि आप हमें जो है हम पे बांध चला दीजिए और हम जो है वहाँ पर अपनी समाधि ले लेंगे। तो उनके बाद अल्लाह की फिर मृत्यु तो हो ही जाती है। लेकिन आखिर ये जाने आखिर ये जब वीर गाथा है अल्लाह और रुदल
रुदल दोनों भाई थे, और पृथ्वीराज चौहान और अल्लाह में जो ये आपस में लड़ाई हुई, ये वीर गाथा में आज तक कई इतिहासकार में कहीं इसको लिखना ही भूल गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा महान योद्धा। क्योंकि देखिए आज जातिवादी हर क्षेत्र में हो रहे हैं, जातिवादी हर क्षेत्र में। जब इतिहास के पन्ना को देखते हैं तो उसमें जो है अल्लाह और दल की कई शब्द को ही छोड़ दिया गया था। ये क्यों? ये जातिगत आधार पर, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को महान दिखाने का ये साजिश थी, इसीलिए अल्लाह की आज किसी भी इतिहास में कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को एक महान राजा के नाम पर देखा जाए, जबकि ऐसा एक महान होते हुए उनसे भी महान व्यक्ति थे जो अल्लाह थे, वीर अहिर अल्लाह और रुदल। यानी कि आज देखिए इतिहासकार होता क्या है कि वो अपने मनमर्जी से इतिहास को लिखते हैं, तो वो कहीं के उस पर उंगलियां हो जाती है। जब अल्लाह उदल जब पृथ्वीराज चौहान को एक बार नहीं 52 बार उन्होंने जब हराए, तो 52 बार हराए, तो आज कहीं भी इतिहास में इस बात को जिक्र नहीं किया गया है कि 1182 ईस्वी में अल्लाह उदल और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को अल्लाह के द्वारा 52 बार युद्ध में हराया गया। ये बात को कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। इस पर कहीं कहीं अंदर से सवाल खड़ा होती है, आज के विद्यार्थी अगर इतिहास पढ़ेंगे, उन पर अगर रिसर्च करेंगे, उन पर अगर PhD हासिल करेंगे, तो क्या उसमें अगर ये अगर बोलेगा उन्हें अगर थीसिस लिखिए, तो क्या वो अल्लाह और रुदल और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध पर जो युद्ध 52 बार हुए थे, 52 बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, उनके बावजूद अल्लाह ने गुरु के कहने पर जो उनके माफ कर देते हैं, ये सब बुंदेल के खंड के माटी में एक ऐसे वीर अहिर का जो जन्म लिए, इनका इतिहास को क्यों गायब किया जा रहा है, इस पर कहीं कहीं सवाल खड़ा होती है। बाकी आप सबकी राय क्या है तो कमेंट में जरूर किए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।